हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एजुकेशन क्रॉप्स पर। अ, जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के कुछ फॉर्म डिस्कस किए थे, है ना। तो एक फॉर्म उसमें बचा हुआ था, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये आपका एक्सिस है ना। और ये कोई अगर लाइन है तो इस पर अगर कोई ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, है ना। और परपेंडिकुलर है क्योंकि, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है दैट इज स्मॉल पी। ठीक है, ये आपका स्मॉल पी दिया हुआ है। ओके, तो इसी के बेस पे आपका लाइन का इक्वेशन बना हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड बाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी। हमने बताई दी आपको, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन एंड एंगल फाई। एंगल आप कुछ भी लिख सकते हो, फाई, थीटा, अल्फा, कुछ भी लिख सकते हैं। विच परपेंडिकुलर मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब इसकी बात, इस परपेंडिकुलर, ये इसी को नॉर्मल फॉर्म बोला जा रहा है। ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, इसी को फाई कहा जा रहा है। तो अब इस लाइन का इक्वेशन, इस एल लाइन का इक्वेशन, इसके बेस पे क्या बन रहा है, एक्स कॉस फाई, ये लिखा हुआ है एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई इज इक्वल टू पी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया है। एक एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू 4x प्लस 9, है ना। अगर इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हमें क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें इसी फॉर्म में इस 3y इक्वल टू 4x प्लस 9 को कर देना है। तो इसीलिए इसमें क्या किया है कि यहाँ पे y रखना है, मतलब 3 को RHS में कर देंगे। तो 3 RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 4/9 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 एक्स प्लस 9/3, दैट इज y इक्वल टू 4/3 एक्स प्लस 3। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो x का कोफिशिएंट जो होता है वही स्लोप हो जाता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4/3, तो m हमारा क्या होगा, 4/3। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग कुछ और एक दो पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू लाइन ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। एक लाइन है ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट दिए गए हैं, x1 y1 एंड x2 y2। इन दोनों पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है। मीन्स वो लाइन के दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में है या अलग अलग साइड में है या लाइन पे है, ये फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर इस पॉइंट की वैल्यू को हम लाइन में पुटअप करेंगे, है ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज ऐसी एक लाइन है हमारे पास, 2x प्लस 3y, है ना, 2x प्लस 3y प्लस सी, कुछ भी ले लेते हैं, 8, है ना, 8 इज इक्वल टू 0। सपोज ये लाइन है और कोई दो पॉइंट गिवन है, मान लो सपोज 2 3 एंड 1 3, ये दो पॉइंट हैं। तो अब 2 3 को एक बार हम, मतलब 2,3, है ना, 2,3 एक पॉइंट ये दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को लाइन के इक्वेशन में पुटअप कर दो। मीन्स एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 8 आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू, अगर दोनों x1 y1 और x2 y2 दोनों वैल्यू रखने पर एक ही साइन आता है, सेम साइन आता है, इसका वो लाइन के एक साइड में लाई करता है। अगर डिफरेंट साइन आता है, साइन की बात हो रही है,
प्लस साइन या माइनस साइन। अगर डिफरेंट साइन आएगा तो लाइन के डिफरेंट साइड में लाई कर रहे होंगे। और इसी तरीके से अगर वैल्यू ज़ीरो आती है ना, जैसे कि हम यहाँ पे 2 3 के इसमें रखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 8, तो यहाँ पे तो ज़ीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर ज़ीरो आ गया दैट मीन्स वो पॉइंट आपका उस लाइन पर ही लाई कर रहा है, लाइन के साइड में कहीं इधर उधर लाई नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली लाइन पर ही लाई कर रहा है, तभी उसकी वैल्यू उस लाइन के इक्वेशन में रखने पर ज़ीरो आएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना। तो यही इसमें बताया गया है। और एक पॉइंट है आपका एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है ना, तो आपको एक फार्मूला है डायरेक्ट, ये फार्मूला यूज़ करिए। ये आपका जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर एक्यूट एंगल विल मीन्स 90 से कम वाला, तो डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा ही दो लाइन के बीच का एंगल है, tan थीटा इससे थीटा निकल आएगा। फार्मूला ये आपको याद रखना है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2, ये मॉड फंक्शन में है, ठीक है। तो आपका m2 क्या है, दूसरे वाले लाइन का स्लोप है, m1 क्या है, पहले वाले लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो m1 m2 की वैल्यू इसमें पुट करो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन दोनों लाइन के बीच का एंगल पता चल जाएगा। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, एक्यूट एंगल निकाल लो, ये थीटा निकाल लो, उसको 180 से माइनस कर दो, ठीक है, तो वो ऑप्टिव एंगल आ जाएगा आपका, अगर 90 से ज़्यादा एंगल होगा तो दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और समझ में आ रहा हो वीडियो, पसंद आ रहा हो वीडियो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और डाउट हो, क्वेरी हो, किसी का कोई एडवाइस हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।